इन गुरु को याद करते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रही है आप लोगों को? लोडिंग। जी। तो तो सबसे पहले अपने गुरु को याद करते हैं। रीजन, कोई भी काम जब भी आप बड़ा करते हैं, तो ऐसे भी इन जनरल भी कोई भी न्यू प्रोजेक्ट है आपके पास, या फिर कुछ भी जो बड़ा करते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी को, एक को गुरु मान के स्टार्ट कीजिए, ठीक है? क्योंकि गुरु जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। गु मीन्स डार्कनेस और रू मीन्स लाइट। ठीक। तो वो जो आपको डार्कनेस से लाइट की ओर लेके जाए, या डार्कनेस में लाइट दिखाए, मतलब जो बेसिकली आपको पाथ दिखाए, वो गुरु होते हैं। तो होता क्या है कि शुरू में तो लोगों का कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, कि मैं सारा कुछ अपने ही करता हूँ। ये रियलाइज होते होते बहुत टाइम लग जाता है कि आप कुछ नहीं करते हैं। देयर इज समवन जो कि आप निमित्त ही हैं, ठीक है, आपके थ्रू काम होता है। लेकिन फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं, तो कोई मान के चलते हैं। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, रास्ता, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो समझ में नहीं आता ये सही है, ये सही है, ये सही, कभी तीनों सही लगता है, कभी तीनों गलत लगता है। तो तभी हम लोगों को एक ब्लेसिंग्स का जरूरत होता है, जो हम लोग को सही रास्ता पे लेकर के जाए, ठीक है? तो वो जो होता है, वो अपने गुरु होते हैं, ठीक है, जो उसको लेकर के हम लोगों को जाते हैं, ठीक है? तो अब गुरु चुने किनको, ठीक है? तो जिनको भी आप मानते हैं, बिल्कुल। जरा सो ये पॉइंट बिंदी क्यों होती है? तो जिनको भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो मॉम, डैड, टीचर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, जिनको आप बिलीव करते हैं कि ये, इनसे शेयर करने के बाद मेरे मेरे को रास्ता मिलेगा, ठीक है, तो ही विल ऑलवेज एक्ट यू एज ए गुरु, ठीक है? लेकिन एक रूल कहा जाता है कि गुरु कैसे पता चले कि यही गुरु है, ठीक है? तो एक तो है कि अगर आप टाइटैनिक मूवी के बारे में, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आप टाइटैनिक मूवी के बारे में पूछेंगे किसी ऐसे बंदे से जो कि टाइटैनिक को केवल न्यूज़पेपर में पढ़ा है या किसी औरों से सुना है, खुद नहीं देखा है, तो वो आपको कुछ हद तक बताएगा मूवी। लेकिन अगर कोई बंदा खुद अनुभव किया है उस मूवी को, खुद जाके देखा है ये चीज, और आप उनसे पूछेंगे कैसा मूवी था, तो वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकेगा। तो यूजुअली गुरु वही होने चाहिए जो कि उस एरिया से रिलेटेड अनुभव किए, ठीक है? लेकिन फिर भी दूसरा जो है गुरु ऐसा जिसको मिलने के बाद लगे कि हाँ भाई, ये मेरे बात को, मतलब इट्स अ सेम एनर्जी है, ठीक है? तो ये जो अभी हम लोगों ने मंत्रा से स्टार्ट किया था, सहना भवंतु वाला, वो रीजन इसका यही है, क्योंकि हम लोग सभी लोग जो हैं अलग अलग अभी माइंडसेट्स पे आए हैं, ठीक है? सब कोई के पास कुछ ना कुछ नॉलेज ऑलरेडी है, ओके? अभी मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है कि आप लोग कुछ चीज समझे, कुछ चीज ना समझे, क्योंकि कब तो अभी पूरा कल ठीक है। उसको बोलो खाना डाल गई। तो ये मंत्रा जो मैंने अभी स्टार्ट किया था, वो इसलिए किया था ताकि हम लोग एक लेवल पे आए, ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें, हम आपकी बातों को समझ सकें, और जो ये यूनिवर्स है जो गाइड कर रहा है हम सबको, हम लोग को वो एनर्जी दे, पोटेंशियल दे, कि हम लोग जो इसका सीक्रेट है इस नॉलेज के, उसको भी समझ सकें। तो पहले के टाइम में कोई भी नया, इवन खाना खाने से पहले ये प्रेयर किया था, बहुत सारे स्कूल्स में ये होता था। तो इसलिए मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। तो गुरु, अगर आपको लगता है कि आपके स्टैंडर्ड का, आपके लायक कोई गुरु नहीं है जिसको कि आप बिलीव कर सके ऐसे, तो तीन आदि गुरु माने जाते हैं, ठीक है? एक लॉर्ड शिवा है, ठीक है? दूसरे नारद मुनि है,
तीसरे जो हैं सूर्यदेव। ठीक है। तो इनको आदि गुरु माना जाता है। पहले जिनको कोई गुरु नहीं मिलते थे, क्योंकि अभी तो इजी हो गया, लेकिन तभी एक, अभी भी इजी नहीं है अच्छे गुरु मिलना, लेकिन तभी डिफिकल्ट था सोसाइटी का स्ट्रक्चर के कारण और अवेलेबिलिटी के कारण। तो लोग इनमें से किसी एक को गुरु मान के अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी किसी एक को, जिसको भी है, मानिए, क्योंकि एक लेवल आने के बाद आप फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, गारंटीड। ओके, तो ये चीज। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। ओके, कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। ओके। और न्यूमरोलॉजी में ऐसे दो तीन तरह के न्यूमरोलॉजी जो मेजर मार्केट में है, ठीक है, वो होते हैं। ठीक है। एक तो पाइथागोरियन है। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो है, ये मॉडर्न आप कह सकते हैं, या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा सा ज्यादा चलता है। ओके। जो मैं फुल कोर्स लेता हूँ उसमें मैं ये भी सिखाता हूँ, लेकिन इसमें नहीं है इंक्लूडेड। तो पाइथागोरियन बेसिकली क्या है कि इसमें नेम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर आपका नाम ज्यादा छेड़खानी नहीं हुआ है और आप श्योर हैं कि यही नाम एक्टिवेटेड है, तरीका भी है देखने का, तो इसमें इस नेम को यूज करके बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन होता है, ईयर एनालिसिस अच्छा होता है, पोटेंशियल और बहुत सारा चीज़ होता है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग, अगर आपको पता है कैसे यूज करना है तो। ठीक है। दूसरा, लोशु ग्रिड, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये बेसिकली सूर्य यंत्र अगर आप देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर पे ही बना है, उसको बस रिवर्स कर दिया है, ऊपर को नीचे कर दिया, नीचे को, लेकिन आप किसी भी एंगल से करेंगे तो उसमें छः ही आता है ऐड होकर के। और थोड़ा सा उसमें चाइनीज कॉन्सेप्ट ज्यादा है, क्योंकि वहां से ही लोग लिए हैं। और अगर आपको, तो इसमें लिमिटेड कॉम्बिनेशंस हैं, और उसको देख करके आप पर्सनालिटी वगैरह जज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको एज ए एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार, और उसमें से अगर आप थोड़ा सा वास्तु का लॉजिक इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, एंड देन मिसिंग नंबर और ये सब को यूज करते हैं, तो ये वाला साइंस जो है एक अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप लोग को जानना है तो एस्ट्रो स्कूल पे मेरा जो है फ्री का लोशो ग्रिड का कोर्स है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने फ्री का दे के रखा हुआ है। ये उसके लिए जो कि न्यूमरोलॉजी सीखना तो है, लेकिन उसको डर है कि पता नहीं मैं सीख पाऊंगा नहीं पाऊंगा ये। तो टू स्टार्ट विथ ये इजी है। ठीक है, आप कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल में वीडियोस मैंने बना के रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी मेरे ये वाले कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। फिर आते हैं एक वैदिक न्यूमरोलॉजी और चैलेडियन जिसको कहते हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन फिर भी। चैलेडियन अल्फाबेट के जो नंबरिंग है वो अलग है, पाइथागोरियन में अलग है। ठीक है। वैदिक जो है, चूंकि इसमें ग्रिड बन करके आता है, और इसमें से महादशा अंतरदशा आते हैं जैसे कुंडली में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनको थोड़ा सा वैदिक नाम दे दिया गया, क्योंकि समवट ट्राइंग टू रिलेट विथ लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी काइंड ऑफ ऐसे, इसीलिए इसको न्यूमरोलॉजी दिया गया। चैलेडियन, क्योंकि इसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट नंबरिंग है, तो उसका यूज होता है। हम लोग इस पे फोकस करेंगे। इसमें बेनिफिट थोड़ा सा ये है कि इसमें कॉम्बिनेशंस ज़्यादा है। आप लोशो ग्रिड के कॉम्बिनेशन जानते हैं तो वो भी इंक्लूड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये है। इसमें महादशा और ईयर का टाइमिंग निकाल करके हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में कॉम्बिनेशन पता चलता है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा ये वास्ट है। ओके, तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। और जो भी चीज़ एट्रीब्यूट्स हैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च है, ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, तो हम लोग इसको सीखेंगे। कहने का मतलब ये नहीं कि ये सब चीज़ खराब है। खराब जैसा कुछ नहीं और अच्छा जैसा भी कुछ नहीं है। जिस पे हम लोगों का कमांड ज़्यादा है वो चीज़ अच्छा है। ठीक है। जिस पे कमांड खराब है वो अच्छा चीज़ भी खराब है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं। एक दो और हैं, कबाला है। ठीक है। इसको हेल्थ एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा होगा, अगर टाइम परमिट किया तो मैं आपको बता दूंगा। इसका नंबरिंग सिस्टम भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इससे हेल्थ इश्यूज को
पता करने में आसान होता है। तो कबाला और पाइथागोरियन का यूज करके यूजुअली हम लोग हेल्थ एनालिसिस कर लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कोर्स खत्म होते होते हो जाए। लॉजिक लिखा गया है, बस इम्प्लीमेंट करना है। ओके। तो तो ये दोनों जो है इस चीज का यूज होता है। तो मोटा मोटी इतना ही है, ज्यादा और भी अगर छोटा मोटा इधर उधर होगा तो इसी के अंदर का ही कुछ होगा, कुछ लोग उसका अलग नाम वाम दे दिए होंगे। तो ये चीज है। तो हम लोग फोकस करेंगे वैदिक चैलेडियन वाले पे। ठीक है। तो क्विकली देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि क्या क्या होगा। और अगर मैं डाइवर्ट हूं तो आप लोग मेरे को कह सकते हैं सर आप, ये चीज है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप लोग को दिख रही है स्क्रीन? ठीक है, तो ये क्लास है, 8 सेशन के हैं। यूजुअली मेरा थोड़ा क्रॉस कर ही जाता है, क्योंकि मैं सारे लोगों को अलाउ करता हूँ कि आप क्वेश्चंस पूछें, बिंदास होके क्वेश्चंस पूछें, तो ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दूं। तो कभी कभी क्वेश्चन आंसर के सेशन में थोड़ा सा एक दो सेशन आगे जा सकता है, बट 8 सेशन जो कि मैं लेके चलता हूँ कि हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स आप लोगों को अवेलेबल होंगे, रिकॉर्डिंग सारे सेशन के अवेलेबल रहेंगे, या आपका रहेगा। 2 मंथ्स का फॉलोअप सपोर्ट भी रहेगा, अपना ग्रुप बनाएंगे हम लोग और उसमें डिस्कस करेंगे। कोर्स के फी ये हैं। ठीक है, और सिलेबस जो है ये है, इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, साइंस बिहाइंड नंबर्स, सिग्निफिकेंस क्या है, वैदिक ग्रिड कैसे बनते हैं, नंबर 1 से 9 का क्या है, ये कॉम्बिनेशन। इस पे ज़्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स और लॉजिक समझा दिया जाएगा। ठीक है। वैदिक ग्रिड, महादशा, अंतरदशा, न्यूमरोलॉजी, चार्ट प्रिपरेशन, रिपीटिव नंबर, मिसिंग नंबर, सन साइन, ये सब के बारे में होगा। कैसे किसी बंदे का पर्सनालिटी जज करते हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सेंटिमेंटल है, ड्रग्स एडिक्ट है, ड्रग कार्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये सारी चीज जो है डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन, चीटर के क्या कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल स्कैंडल, डेब्ट, बैंक्रप्सी, बिलियनर, एक्टर एक्ट्रेस, परफॉर्मेंस, लीडर, डिक्टेटर्स, आफ्टर मैरिज हु विल रेस्पेक्ट एंड सर्व पेरेंट्स, ये सारे जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और कैसे जज करते हैं, मतलब ये फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है किसी भी बंदे का, पर्टिकुलर ईयर कैसा रहेगा, पर्सनालिटी कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ उसमें, ये चीज़ हम लोग जज कर सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल जो है इसमें नेम एंड सिग्नेचर एनालिसिस, स्पेलिंग कैसे करेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप एनालिसिस, मैच मेकिंग, न्यूमरोलॉजी का, फाइनेंस एनालिसिस, लकी नंबर, लकी कलर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, एज, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एनालिसिस, मोबाइल नंबर एनालिसिस, साइड डोर, व्हीकल नंबर, और रेमेडीज जो है, सजेशन एंड रेमेडीज जो है ये होंगे डिस्कशन। ठीक है। ये 2 मॉड्यूल हैं, कंटेंट्स ज़्यादा है। आप लोग से एक्सपेक्टेशंस है कि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं एग्जांपल्स दूंगा, कुछ असाइनमेंट दूंगा बेसिक, उसके बाद फिर असाइनमेंट होंगे, और वो आप जब कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया जाएगा। ओके। तो ये है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो बोलिए। नो? ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग चार्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए। हाँ, तो वैदिक ग्रिड जो होता है, ठीक है, आज हम लोग वैदिक ग्रिड से स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाते हैं। ओके। तो ये 3x3 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ऐसे। और ये जो है ये सारे प्लेस होल्डर्स होते हैं।
ओके। तो कहने का मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो नाम है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इस दो में जो नंबर्स आते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी नंबर्स बता रहा है, और जो नेम के अंदर जो अल्फाबेट है वो भी कुछ नंबर्स बता रहा है। ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ और नेम, ये दोनों के जो नंबर्स हैं, ये आपके लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो आप अगर सराउंडिंग देखिएगा तो कोई ना कोई चीज किसी नंबर से ही रिलेटेड होगा, इम्पैक्ट होगा। ओके। तो ये जो है डेट ऑफ बर्थ और नेम आपका मेन है, जो कि आपके लाइफ में इम्पैक्ट करता है। उसमें से जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको भगवान का दिया हुआ, ठीक है, ये आप ले करके आए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बिलीव करता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बेसिकली एज पर योर कर्मा, बिलीव करता है रीबर्थ में। तो आपके कर्मा के अनुसार आपका सोल जो है चूज किया है किस समय, किस स्थान और किस दिन पैदा लेंगे। ठीक है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ से दो नंबर जो है मेजर निकल के आते हैं। ठीक है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं, DD, MM, YYYY, ठीक है, तो इससे दो नंबर निकल के आते हैं। एक होते हैं बर्थडे नंबर, एक होते हैं लाइफ पाथ नंबर। ओके। तो बर्थडे नंबर जो है आपके, ये जो DD है, इससे आते हैं, और लाइफ पाथ नंबर जो है इस तीनों को ऐड करने से आते हैं। ठीक है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो बर्थडे नंबर है ये बेसिकली आपका स्किल बताता है, आपका ब्रेन, आपका समझ लीजिए फिजिकल बॉडी, ये चीज बताता है जो आपको लोग फिजिकली देखते हैं। लाइफ पाथ नंबर जो है ये आपके सोल का पर्पस बताता है कि आप इस दुनिया में क्यों पैदा लिए हैं, आपके लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, आपको जो पर्पस मिला है लाइफ का, जो पाथ मिला है क्यों मिला है, और आप में क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। तो मेरे नज़र में लाइफ पाथ नंबर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। बट बहुत सारे स्कूल्स हैं, पर्टिकुलरली लोशो ग्रिड वगैरह जो है, वो लोग बर्थडे नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैंने देखा है कि पर्टिकुलरली इनिशियल लाइफ जो है बर्थडे नंबर का ज़्यादा रहता है, बट आफ्टर मैरिज और जॉब लगने के बाद जो है लाइफ पाथ नंबर एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है। किसी का बचपन से लाइफ पाथ नंबर आता है, तो रिलाय करने वाला जो नंबर है वो लाइफ पाथ नंबर ज़्यादा है। और बर्थडे नंबर जो है इट्स लाइक योर स्किल। ठीक है, कि आप कैसे किसी काम को फिनिश करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊं, तो लाइफ पाथ नंबर, अगर वर्ल्ड को पूरा आप एक स्टेज मान के चलते हैं, और लाइफ पाथ नंबर बताता है कि आपको उस स्टेज पे कौन सा रोल दिया गया है। मान लीजिए लाइफ पाथ नंबर कहता है कि आप किंग का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। अब किंग जो है वो इमोशनल किंग हो सकता है, वो किंग जो है वो एग्रेसिव किंग हो सकता है, राइट। किंग जो है वो मतलब लालची किंग हो सकता है। वो कैसा किंग होगा, एटीट्यूड उसका कैसा होगा, ये उसके बर्थडे नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप ये समझिए कि सोल ने चूज किया कि इस जन्म में वो राजा बनेगा, वो राजा का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन कैसा राजा है वो, ये उसके बर्थडे नंबर के स्किल पे डिपेंड करता है। ओके। अब कोई भी इवेंट्स जो होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। एक इवेंट्स होता है कि जिसको एक्चुअल इवेंट्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि उसी इवेंट्स को आप कैसा फील करते हैं। और तीसरा होता है कि उस इवेंट्स को लोग कैसे परसीव करते हैं, राइट। तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक कार खरीदा, कार खरीदना एक इवेंट है। अब
आपको मन था कि आप कोई लग्जरी कार खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, और आपने मान लीजिए उससे थोड़ा सा कम होंडा टोयोटा कुछ ऐसे करके खरीदा, ठीक है, तो आप थोड़े से उदास हैं कि आपको जो कार खरीदना था वो आपने अच्छा नहीं खरीदा, ठीक है, अपने मन लायक नहीं खरीदा। इवेंट ट्रिगर हो गए हैं, कार खरीदा गया है, लेकिन आप उस कार को लेके कैसा फील कर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी गुड। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं हो सकता है वहां पे कार एफोर्ड करना बहुत बड़ी बात, और जो लोग देख रहे हैं जिनके पास कार नहीं है, जो लोग मान लीजिए बाइक पे रहते हैं या फिर अ, उसमें रहते हैं, तो वो मैं कंट्रोल मैं करूंगा, ठीक है, तो वो देख के कह रहे हैं यार ये कितना अमीर आदमी है, इसके पास जो कार है, ठीक है, वो मैं तो बाइक ही अफोर्ड कर पाता हूँ, ये बंदा जो है कार मतलब ये चला रहा है, तो वो आपको एज ए रिच पीपल समझ रहा है, ठीक है। ये पता नहीं, मैंने बहुत कोशिश किया कि कैसे करके डिसेबल करूं, लेकिन ये मुझे नहीं आता है करने के लिए, मैंने बहुत कल भी कोशिश किया। स्टॉप, यू आर नॉट फॉलोइंग, ये कैसे करके स्टॉप किया जाए पता नहीं, ये पर्टिकुलरली जो लोग मोबाइल से ज्वाइन करते हैं उनके हाथ में कंट्रोल आ जाता है ये, तो उस चीज को कैसे करके किया जाए डोंट नो। कोशिश कीजिए आप लोग कर्सर नहीं चलाएं। ये किसके पास आ गया, कंट्रोल आपके पास आ गया, अर्पित खरगीज प्रेजेंटिंग। पता नहीं कैसे करके किया जाता है, एक्सटर्नल मीटिंग पर्सन कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट आफ्टर मीटिंग बिकॉज एक्सटर्नल प्रोसेसिंग, सारे के पास कंट्रोल है, गुड, चलिए मैं स्टॉप ही कर देता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड का क्या सेटिंग होता है मैं और एक्सप्लोर करूंगा आज। मैंने सारा डिसेबल रखा है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर व्हाइट बोर्ड, ठीक है, कोई ना। तो कोई भी इवेंट्स जो होते हैं वो 3 बार होते हैं, तो जैसा मैंने बोला, तो लोग हो सकता है कि आपको रिच समझे, ठीक है, तो यहाँ पर सेम इवेंट 3 टाइप से हो, ठीक है, तो एक होता है कि इवेंट ट्रिगर होना, एक होता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एक होता है कि लोग आपको कैसा, मतलब आपका इमेज क्या है मार्केट, ओके। तो जो इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं वो हम लोग आराम से देख लेते हैं कि चलो लाइफ पाथ नंबर के अनुसार ये इवेंट्स आप कैसा फील करते हैं, इसको हम लोग हार्ट डिजायर नंबर कहते हैं पाइथागोरियन में, जो कि आपके नाम के वॉवेल से आता है। आपको लोग कैसा परसीव कर रहे हैं या लोग कैसा इंप्रेशन बना रहे हैं आप, ये आपके पर्सनालिटी नंबर से आता है, जो कि आपके कॉन्सोनेंट से लेकर के आता है, ठीक है, वो भी पाइथागोरस में हम लोग देखते हैं, बट ऐसे करें। तो कहने का मतलब नाम जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, लोग आपको क्या किस नज़र से देखते हैं, आपका क्या हार्टली डिजायर है, आपको क्या पसंद है नापसंद है, ये सारा चीज जो है आपके नाम में है। अगर मैं नट सेल में बताऊं, तो लाइफ पाथ नंबर आपको लाइफ का पर्पस बताता है कि आप ए से बी जाएंगे। मान लीजिए आपका पर्पस है कि मैं दिल्ली से स्टार्ट करके मुंबई जाऊंगा, ये अगर मान लीजिए सोल का पर्पस है फॉर एग्जांपल। अब उस पर्पस को आप कितना स्मूथली कवर करते हैं, हो सकता है कि आप बस से निकल जाएं, हो सकता है आप वॉक करके निकल जाएं, हो सकता है आप ट्रेन से निकलें, हो सकता है आप फ्लाइट से निकलें, तो ये किस तरीके से आप जर्नी कवर कर रहे हैं, कितना स्मूथली कवर कर रहे हैं, ये आपके नेम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाम का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा हो जाता है। तो बर्थडे नंबर आपका स्किल हो गया, लाइफ पाथ नंबर आपका पर्पस हो गया, और नेम नंबर जो है वो आपका स्ट्रेंथ हो गया।
ये तीनों के बारे में और डिटेल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे, लेकिन आज मैं जस्ट झांकी छोटा सा दिखा देता हूँ इन रफ स्केल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके। और फिर हम लोग वैदिक ग्रिड में पुट करने का देखेंगे, कैसे नंबर पुट करते हैं और उसको कैसे जज किया जाता है। ठीक है। कोशिश कीजिए आप लोग व्हाइट बोर्ड टच नहीं कीजिएगा। ओके। तो अगर कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मान लीजिए जैसे संजय दत्त जी का लेते हैं, ठीक है। तो उनका है 29 है जुलाई, शायद नहीं, 29 जुलाई 1979। ओके। 29 जुलाई 1979। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बर्थडे नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बर्थडे में जो ये डेट है 29th, इसको हम लोग सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो 2 + 9 जो होता है 11 होता है, और इसको अगर सिंगल डिजिट में करते हैं तो ये 2 होता है। ये हम लोगों के चैलेडियन का मेथड है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर रिड्यूस करने के बाद 11, 22, 33 आता है तो फर्दर रिड्यूस मत कीजिए, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन 11 और 2। 11 इज मोर स्पिरिचुअल, इसमें चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं लाइफ में। ठीक है। लेकिन इट इज़ लाइक ए कनेक्टिंग बिटवीन हायर सोल एंड लोअर सोल, इंट्यूटिव पावर ज़्यादा होता है। ऐसे करके 2 के सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट देयर आर एडिशनल थिंग। तो मैं इसको प्रेफर करूंगा कि इनका बर्थडे नंबर जो है 11 है, या फिर आप 11/2 लिख सकते हैं। ओके। तो अगर कोई भी नंबर रिड्यूस होने पे 11, 22, 33 आता है तो आप रुक जाइए। ये पाइथागोरियन के नंबर्स होते हैं, बट ये ज़्यादा मतलब रिजल्ट इनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस है रेदर देन जस्ट कन्वर्टिंग इनटू 2। लेकिन हम लोग का जो मेथड है, जो कोर्स कर रहे हैं, उसमें सिंगल डिजिट में ही लोग कन्वर्ट करते हैं। बट फिर भी अगर अच्छी चीज़ें कहीं और से मिल रही हैं तो हम लोग को ले लेना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो है लाइव पाथ नंबर के कैलकुलेशन है। ठीक है। तो लाइव पाथ नंबर का कैलकुलेशन जो होता है वो DD MM +YY YY ऐसे। तो DD में 29 है, इसको पहले सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे, या फिर 11, 22, 33 में 2 + 9 11, रिड्यूस नहीं करेंगे। फिर मंथ लेंगे, मंथ है जुलाई, 07, ये DD हो गया, ये MM हो गया। तो 0 + 7 7, और ईयर हो गया 1979। ईयर हो गया 1979। तो इसको जोड़ देंगे 1 + 9 + 7 + 9। ठीक है। तो 10, 7, 17, 9, 26, राइट, 18। इसको जोड़ते हैं तो 2 + 6 = 8। अब फाइनल क्या करना है, हम लोगों को तीनों को जोड़ना है। तो फाइनल स्टेप इज 11 + 7 + 8। तो 8, 7, 15, 11, 26 आ रहा है, राइट। 11, 7, 18, 26 ही आ रहा है। 8, राइट। यही है। सही है, गलत है? सही है। तो ये अपना लाइफ पाथ नंबर हो गया, और ये अपना बर्थडे नंबर हो गया। ठीक है। तो ये दोनों का यूज होगा जब हम लोग वैदिक ग्रिड बनाएंगे। ओके। तो हम लोग आज सीख लेते हैं वैदिक ग्रिड क्या है।
और उसके बाद उसके डिटेल में हम लोग अगले क्लास से जो है फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए कैलकुलेशन में ये दो चीज सीखना है हम लोग को, बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर, और ये वैदिक ग्रिड बनाना। वैदिक ग्रिड जो है इस तरह से 3 बाय 3 ग्रिड होता है। ओके। और इसके प्लेस होल्डर है, लाइक 3 है, 1 है, 9 है, 6 है, 7 है, 5 है, 2 है, 8 है, 4। हम लोगों को करना कुछ नहीं है, सारे नंबर को प्लेस कर देना है। जैसे 29th है, जुलाई है, 1979 है, इसमें क्या करना है, सेंचुरी को नहीं लेना है, बाकी सारे नंबर को प्लेस कर देना है। तो 2 यहाँ चला गया, 9 यहाँ चला गया, ये 7 जो है, 7 यहाँ चला गया, फिर ये 7 आ रहा तो फिर 7 यहाँ चला गया, ये 9 जो है यहाँ चला गया। अब जो बर्थडे नंबर आता है सिंगल डिजिट में, क्या था अपना बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट में? 2 था। इस 2 को भी यहाँ प्लेस कर देंगे। और लाइफ पाथ नंबर जो है 8 था, इस 8 को भी यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये वैदिक ग्रिड बन जाता है। अब इसके ये कॉम्बिनेशन के कुछ मतलब होते हैं, ये कॉम्बिनेशन के कुछ मतलब होते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोग उस चीज को जज करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, ए, वो 1959 है, सॉरी मैं 79 लिख दिया संजय दत्त जी का। सॉरी, इट्स 1959। मैंने गलत डेट ऑफ बर्थ ले लिया है। ओके। ये 1979 नहीं है। अच्छा, अगर नहीं, नहीं, जिसका संजय दत्त जी का नहीं है, किसी और का ही है, बट 1979 ही जिसका भी है, किसी का तो है। तो इस तरह से ही चार्ट बनेगा। ओके। तो वैसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं एक्चुअल संजय दत्त जी का, जिसमें से 1959 करके 29 जुलाई 1959 है। तो बर्थडे नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो सेम है, 2 + 9 = 11/2। और लाइफ पाथ नंबर विल बी सेम, 29/07/1959। तो 2 + 9 = 11, 0 + 7 = 7, 1 + 9 + 5 + 9 कितने हो गए? 10, 5, 15 और 9, 24। 2 + 4 = 6। अब ऐड कर देंगे, 11 + 7 + 6, 13, 7 × 6 = 13, 24, राइट। 6। तो ये है। अगर अब हम लोग इसका ग्रिड बनाते हैं तो हम लोग इसी चीज को प्लेस करेंगे, ये अपने ग्रिड के प्लेसमेंट है। ठीक है। तो क्या डेट ऑफ बर्थ था अपना? 29 जुलाई 1959, जिसमें से हम लोग सेंचुरी को नहीं लेते हैं प्लेस करते समय। तो 2 डाल देंगे, 9 डाल देंगे, 7 डाल देंगे, 5 डाल देंगे, फिर से 9 डाल देंगे, बर्थडे नंबर का 2 डाल देंगे, और लाइफ पाथ नंबर का जो है 6 डाल देंगे। अब इस कॉम्बिनेशन के मतलब होते हैं, इस कॉम्बिनेशन के मतलब होते हैं, इसके मतलब होते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं, इसके कुछ मतलब होते हैं जो हम लोग सीखेंगे और यूज करना देखेंगे। ठीक है। आगे जा करके। तो इस तरह से चार बनता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी तक। Sir, ये instead of 2, why didn't you use 11 for birthday number?
इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि जो 11 कॉन्सेप्ट है ना मास्टर नंबर का, 11, 22, 33, ये पाइथागोरियन का कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसलिए 2 यूज करें क्योंकि ये जो मेथड दिया गया है इसमें ग्रिड बनाने का, इसमें सिंगल डिजिट में ही लेते हैं वैदिक में। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ अच्छी चीजें, अगर आप पर्सनालिटी देखेंगे तो इनमें 2 से ज्यादा 11 की पर्सनालिटी मिलेगी। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 2। ओके, तो हम लोग रेफरेंस के लिए अपना, चूंकि ये पाइथागोरियन मेथड का है, वैदिक ग्रिड पाइथागोरियन का नहीं है, इसीलिए तो यहाँ ग्रिड में वो अगर 11 ला देंगे तो दैट कॉम्बिनेशन विल ऑल्टर। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे वो यूज कर। Yeah, thanks. नो। A good question. जी। So, you mentioned the Pythagorean is not part of Vedic, but you mentioned two numbers, heart desire number and some other number that I don't remember. हम्म। But so do we calculate those numbers based on Pythagorean or Sheldon method for Vedic? That is again part of Pythagorean method. Okay, so Okay, that we are not including here. Okay, okay. but But should we calculate using Pythagorean if we are using in our predictions or yeah, so that the software that I'll show you that already calculates that. oh Why good. why I'm mentioning that, अगर हम लोगों के पास कुछ चीजें अच्छी हैं, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट करती है फॉर श्योर, तो मेथड मैटर नहीं करता, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ओके, तो लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप सबको मिलाने लगेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा। तो दिमाग में ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस कौन सा चीज किस नंबर से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है। बट हाँ, नेम का पोटेंशियल, चूंकि पाइथागोरियन में ज्यादा नेम यूज करते हैं, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट है, तो क्योंकि उसके अल्फाबेट वो है इसीलिए। अब आप चैलेडियन का अल्फाबेट यूज करके वो यूज करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ कि पाइथागोरियन मेथड है, क्योंकि पाइथागोरियन के अल्फाबेट के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो डिफरेंट है चैलेडियन के। Got it. Thank you. ओके, तो चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स का जो बेसिक जो चीज है ना, वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आज। ओके, तो सॉफ्टवेयर में क्विकली दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये सॉफ्टवेयर है ना, ये जो लोग ज्वाइन करेंगे, न्यू ज्वाइनी है, उनको मैं ड्यूरिंग द कोर्स में एक्सेस दे दूंगा और आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़े गलत हो जाते हैं, या फिर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कितना पेन पेपर यूज कीजिए, तो ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा। तो ये जैसे अगर सॉफ्टवेयर में आप नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो इसमें मल्टीपल टैब्स हैं। पाइथागोरियन है, चैलेडियन है, नेम एनालिसिस के लिए सेपरेट है, मोबाइल नंबर के लिए सेपरेट है, लो शुगर का सेपरेट है, वास्तु सेपरेट है, जनरेट रिपोर्ट वगैरह तो बाद में इंट्रोडक्शन देंगे। अभी हम लोग के काम क्या है कि हम लोग चैलेडियन पे जाएंगे और ये चार्ट एनालिसिस वाले टैब पे जब जाएंगे तो यहाँ पर चार्ट बन करके आता है। ठीक है, तो यहाँ बर्थडे नंबर 11 दिया है, लाइफ पाथ नंबर 6 दिया हुआ है, और इस तरह के जो चार्ट है ये बन करके आए जो हम लोगों ने भी बनाया था। अब इस नंबर के क्या मतलब है ये भी यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन कितना भी है तो ये सॉफ्टवेयर ही है। आपको अपना लॉजिक भूलना नहीं चाहिए हमेशा। ठीक है, आप अपना लॉजिक, इसको रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन अपने लॉजिक का ही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के क्या मतलब होंगे, इस कॉम्बिनेशन के तो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि 5, 6, 7 का क्या मतलब है, इनके यू लाइक टू एंजॉय लग्जरी ऑफ लाइफ, ये सब चीजें। ठीक है, 2 एक से ज्यादा बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, 6, 2 के कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, नंबर 9 एक से ज्यादा बार आने का क्या मतलब होता है, 9, 5 का क्या मतलब होता है, तो ये सब। ओके, तो ये अब हम लोग
आगे जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे दशा यूज होता है, कि मान लीजिए कोई जानना चाहता है कि पर्टिकुलर साल कैसा रहेगा 2024, तो आप किसी भी साल का यहाँ से ड्रॉप डाउन में जा सकते हैं। और मान लीजिए ऐसे करके 2024 है, 2025 है, तो 2025 में कौन सा दशा चल रहा है, ये सब चीज तो हम लोग सीखेंगे कैसे यूज करते हैं। और ये इसके उस पर्टिकुलर मंथ कैसा चलेगा, तो ये फिर हम लोग यहाँ से चेक कर सकते। ओके। और इसके कॉम्बिनेशन से क्या रिजल्ट आते हैं, ये सब तो हम लोग आगे जा करके इस चीज पे ज्यादा केस स्टडीज लेंगे और फिर सीखेंगे। ठीक है। नेम एनालिसिस टैब में फिर हम लोग नेम के बारे में सीखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो है अभी। ओके। तो चलिए आज का तो फर्स्ट स्टार्ट करना है, तो अभी हम लोग वो देखते हैं पहले नंबर्स के बारे में। आपको एक्सेल सीट दिख रही है? Yes, sir. तो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, ऐसे आप लोगों को पता ही है सारा चीज नंबर्स के बारे में, क्योंकि सारे लोग एक्सपर्ट ही होंगे अपने एरिया के। तो ये नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे। ओके। कुछ फ्रेंडली एनिमिटी नंबर्स होते हैं ये है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी चीज, क्योंकि अभी आप लोगों का कप जो है थोड़ा फुल है, ठीक है, तो जितना हो सके एम्प्टी करने की कोशिश कीजिए। तो एक बार जब मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आप रीयूज कर सकते हैं अपना एग्जिस्टिंग नॉलेज, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप चीजों को एज ए एलिमेंट वाइज समझिए। ठीक है। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये ये पांच चीजों से मिलकर बनाई है, आपको पता है। जो अपना सांख्य फिलॉसफी कहता है कि सबसे पहले कुछ नहीं था, जो साइलेंट था, जो रिक्त था, तो उसको हम लोग स्पेस कहते हैं। कुछ लोग इसी को ईथर कहते हैं, कुछ लोग इसी को आकाश कहते हैं हम लोग के सांख्य फिलॉसफी। तो कुछ नहीं था पहले, स्पेस। फिर सडन एक साउंड आया, आवाज आया, और मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो एयर एलिमेंट हुआ। उस एयर से फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, उस फ्रिक्शन से जो है हीट जनरेट हुआ, तो फायर आया। फायर आगे जा करके जो है कूल हुआ, तो वाटर जनरेट हुआ। और वाटर फिर जा करके सेटल डाउन होने लगा, तो मडी हो गया, एंड देन इट बिकेम अर्थ। ठीक है। तो ये हम लोगों के पांच एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से एयर, फायर, वाटर, अर्थ, इसको हम लोग अनुभव करते हैं, देख सकते हैं। स्पेस जो है, रिक्त स्थान जो है, जो इथर है, जो आकाश है, वो हर कुछ में इंक्लूडेड है। अर्थ के अंदर भी थोड़ा सा स्पेस है, वाटर के अंदर भी थोड़ा स्पेस, हीट के अंदर भी स्पेस है, एयर के अंदर भी स्पेस। तो ये हमेशा प्रेजेंट ही रहता है, इसीलिए इसको जो हम लोग जो स्पेस जो है, इसी को हम लोग विष्णु कहते हैं। ठीक है, जो हर जगह प्रेजेंट है, एंड ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं, और ये सब चीज को चला रहा है। ओके। तो हम लोगों को, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, कुछ भी इस चीज से रिलेटेड, आयुर्वेदा करते हैं, रेकी करते हैं, आप अगर उस चीजों के एलिमेंट को समझ गए तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो बाकी जो कोर प्रॉपर्टी है वो वही रहेगा। मान लीजिए कोई गोल्ड का चेन बनाया है और गोल्ड का बैंगल बनाया, ठीक है, कुछ लोग ईयर रिंग बनाया। अगर आप सबको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको हर समय कंफ्यूजन रहेगा कि अरे यार, चेन इस तरह का था, बैंगल इस तरह का था, ईयर रिंग, तो कुछ ना कुछ हमेशा डाउट रह जाएगा और समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गोल्ड पे फोकस करेंगे, इसके प्रॉपर्टी को समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इट्स जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ गोल्ड, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ गोल्ड, अनदर फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो जो भी ये नंबर्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, राशियां होती हैं, इसका अगर कोर जाएंगे तो दोज आर लाइक एलिमेंट्स। अगर आप एलिमेंट समझ गए तो उसके बाद उसका जो बिहेवियर, उसमें कोर प्रॉपर्टीज वही है, लेकिन उसके जो बिहेवियर्स हैं
वो अलग अलग है बिकॉज ऑफ समथिंग अलग होने के कारण। लेकिन हम लोग का जो मेन है वो गोल्ड है, तो इसी पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट ही समझेंगे कि क्या है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी चीजें वो इसी चार में से एक एलिमेंट के अंदर आते हैं। ओके। तो फायर एलिमेंट्स किसको कहते हैं? फायर, किसी भी नंबर के अंदर अगर फायर एलिमेंट आता है तो वो बताता है कि एनर्जी, पैशन, इंथुजियाज्म, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो जो भी फायर एलिमेंट्स होते हैं उसको कुछ नया करने का मन होता है, कुछ अच्छा करने का मन होता है, कुछ आगे बढ़ने का मन होता है। वो मोनोटोनस नहीं रह सकता। ठीक है। उसमें धर्मा रहता है, उसको ड्यूटी फुलफिल करना, उसको कुछ करना। बट एट द सेम टाइम उसके अंदर ये रहता है कि लोग उसको जाने, लोग उसको कहें वाह वाह क्या बात है, कितना होशियार है, कितना तेज है, थोड़ा बड़ाई वाला चीज ऐसे करे। लेकिन फायर ही है जो कि बॉडी में हेल्थ रिप्रेजेंट करता है और पैसे को रिप्रेजेंट करता है। वास्तु में भी अगर आप देखेंगे जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है फायर का, वो हम लोगों का हेल्थ और पैसे दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इशू जो है उसको भी वो रिप्रेजेंट करता है फायर जोनिंग। पर्टिकुलरली जो सेक्सुअल रिलेशन होता है वो फायर एलिमेंट से ही डिपेंड करता है। तो फायर, कौन कौन से प्लानेट है जो फायर को बताते हैं, तो हम लोग इस शीट में देखेंगे। हम लोग इस पे और डिटेल में जाएंगे आगे। ठीक है। अभी मैं बस आपको लॉजिक बता देता हूँ। तो अगर आप फायर पे क्लिक करेंगे तो नंबर 1 में फायर है, नंबर 3 में सम वाट फायर है, और नंबर 9 में फायर है, क्योंकि नंबर 3 में वाटर के भी कपिक होते हैं। तो ये सारे नंबर में जो है एक आउटवर्ड एक्टिविटीज रहता है, एक कुछ करना, नया करना, नया सोचना। इनको मोनोटोनस चीज नहीं आता, कुछ क्रिएट करना एंड फॉलोइंग द धर्म, अपना ड्यूटी फॉलो करना, ये इनको पसंद है। क्योंकि ये धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं इसलिए ये समाज को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सोसाइटी को ये चीज इनके लिए मैटर करता है। दूसरा जो आता है वो है अर्थ एलिमेंट। ठीक है। अर्थ एलिमेंट के साथ क्या है, ये स्टेबिलिटी बताता है। कोई भी चीज जो अस्थायित्व है वो बिना अर्थ के नहीं हो सकता। ठीक है। जो ग्राउंडिंग, नरिशमेंट। ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो है ये चीज चाहिए। इसीलिए जो वास्तु में अगर आप देखेंगे साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है उसको स्टेबिलिटी के लिए कहते हैं, अर्थ के लिए कहते हैं। ठीक है। मतलब आपको अगर जॉब अब मिल रही है फिर छूट जा रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब। आप घर का साउथ वेस्ट चेक कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है तो भी वो देखिए। कोई भी चीज में अगर फाइनेंस में स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी चीज में अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो आपके अर्थ एलिमेंट को बताता है। ठीक है। तो हम लोगों के लाइफ का जो चीज है वो स्टेबल रहता है, तभी हम लोग अच्छा फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। तो इस अर्थ एलिमेंट जो है थोड़ा स्टेबिलिटी बताता है, लेकिन एट द सेम टाइम अर्थ एलिमेंट जो होते हैं थोड़े से जिद्दी होते हैं। वो अपने ही माइंड, मतलब अनुभव से चीजों को सीखते समझते हैं। तो अगर कोई भी चीज उनको कोई दूसरा बोल भी दे तो वो सुन लेंगे, लेकिन जब तक वो खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक नहीं। थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं और लोगों को, मतलब हार्ड वर्किंग भी दुनिया भर के होते हैं। ओके। जिस तरह से मिट्टी गर्म होने में बहुत समय लेता है, फिर गर्म हो जाता है, फिर ठंडा होने में बहुत समय लेता है, तो वैसे ही थोड़ा सा जिद ज्यादा उनमें रहता है, स्टबर्नेस ज्यादा रहता है, प्रैक्टिकल ज्यादा रहते हैं ये चीज। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट को, तो 4 नंबर में अर्थ एलिमेंट ज्यादा है और 8 नंबर में भी अर्थ है, लेकिन एयर एलिमेंट्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है। लेकिन अर्थ की भी क्वालिटी। तो ये लोग जो है प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, पैसा, ये सब जो स्टेबिलिटी वाला जो चीज है ये होते हैं, स्थायित्व होते हैं। ये जिनको भी लाइक करते हैं उनके लिए सब चीज निछावर। इनका अपना एक छोटा सा सर्कल होता है, उसके अंदर जो इनके ट्रस्टेड वाले होते हैं वो ही रहते हैं, और उनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन। ठीक है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये जिनको ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं को कष्ट भी उन्हीं को ज्यादा पहुंचाते हैं।
लेकिन ऐसे ही बना हुआ है कर्मा, तो क्या कर सकते। बट अंतरप्रेनर, हार्ड वर्किंग, विजनरी, ये सब चीजें, क्योंकि इनको जो भी चीज चाहिए वो स्टेबल चाहिए, सॉलिड चाहिए। ओके। तो ये तीसरा एयर एलिमेंट आता है। एयर जो है, एयर में अगर मैं बोलूं दो चीज याद रखना है, तो एक है रिलेशनशिप और दूसरा है इंटेलिजेंस, बिजनेस, पैसा। तो एयर इज द एनर्जी दैट ब्रिंग्स गुड लक एंड फॉर्चून। एयर एलिमेंट ही है जो कि आपको बाहरी दुनिया से आपको जोड़ता है, चाहे आपका नेटवर्क हो, चाहे आपका रिलेशन विथ वर्ल्ड हो, क्योंकि आप घर के अंदर ही तो नहीं सब चीज कर सकते। तो घर का जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो एयर एलिमेंट बताता है। तो यहाँ पे ही दिक्कत होता है। अगर कोई कहता है कि भाई मेरा कभी कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है, कोई कहता है मेरा कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा है, मेरे पास मेरे से कोई कुछ नया मेरे लाइफ में हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स कि एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, क्योंकि एयर एलिमेंट ही आपके बाहरी वर्ल्ड से ये चीज। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं एक डमी कार्ड बना करके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दो। तो जो भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रहेगा उस चीज का रिलेशन जो है आपके बाहरी वर्ल्ड से बनने लगता है। ओके। to flow of positive energy to home or office, it can help in improving the quality of life। तो एयर एलिमेंट आपका इंटेलेक्ट भी बताता है, दिमाग बताता है। एयर एलिमेंट जो है हमेशा मूव करना चाहता है, चेंजेस चाहता है, उसको कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ नया करना है, एक्सपीरियंस करना है, फ्रीडम चाहिए उसको। ठीक है। लेकिन एयर एलिमेंट वाले का इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कमजोर रहता है, तो हेल्थ भी जल्दी जल्दी खराब होता है, और थोड़ा माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, तो उसको गहरी नींद की भी जरूरत होती है। तो हम लोग देखेंगे कि एयर एलिमेंट क्या है। तो 5 नंबर में एयर एलिमेंट है, पैसे हैं, लक है, क्रिएटिविटी है, न्यू रिलेशनशिप बनाना, कम्युनिकेट करना, ये सारा चीज साथ में भी है। ठीक है। लेकिन ये सब नंबर जब आते हैं तो इसमें थोड़े से आ, वो इशू होते हैं, क्या कहते हैं, मतलब नींद का प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, एयर एलिमेंट जो है आयुर्वेदा के अनुसार ये सब चीज देता है। 8 नंबर में भी जो है एयर एलिमेंट ज्यादा रहता है। इसीलिए आप ज्यादातर देखेंगे इन लोगों को जो हेल्थ इश्यूज होंगे वो वाता रिलेटेड डिजीज ज्यादा होते हैं। वाता रिलेटेड डिजीज क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर जाता है और जो बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है। तो या तो प्रॉब्लम विद ब्रीदिंग, या तो प्रॉब्लम विद डाइजेशन, की टॉयलेट अच्छे से क्लीन नहीं हो रही। ठीक है। और वाता ही जो है जोड़ में दर्द, पर्टिकुलर 7 में लेग वाला प्रॉब्लम ज्यादा होगा, 5 में नींद वाला प्रॉब्लम ज्यादा होगा और डाइजेशन का इशू ज्यादा होगा, 8 में साइनस या फिर जोड़ का दर्द, ये सब चीज ज्यादा होगा। ठीक है। और चौथा आता है वाटर। वाटर एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और गुड हेल्थ लेकर के आते हैं। ठीक है। ये आपका नया सोच और एक्सपेंशन, ग्रोथ को बताता है। ठीक है। और ये डायरेक्ट पैसा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पैसा, मतलब जैसे कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। ओके। तो जैसे कि आपका अच्छा रिलेशन है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको इनडायरेक्ट में खुशी दे रहा है। ठीक है। तो वाटर एलिमेंट इमोशन वाला पार्ट है, वाटर एलिमेंट ग्रोथ वाला पार्ट है। इट्स नॉट लिक्विडेटेड वाला, लेकिन ये आपको अच्छा फील कराता है। ठीक है। ये आपको ग्रोथ दिलाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव एनर्जी। नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट बताता है, तो ये ज्यादातर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके। जिस तरह से पानी नर्चर करते हैं चीजों को, ग्रोथ दिलाता है, वैसे। तो इसीलिए जब मैनिफेस्टेशन होता है तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप मैनिफेस्ट, हम लोग वास्तु में उस चीज को बताते हैं कि कैसे करके आप अपना ऑल्टार बनाइए, जहां पे सारे एलिमेंट्स को आपको ऑर्गेनाइज्ड वे से रखना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो क्योंकि वाटर जो है आपका बताता है आपका डिजायर क्या है, आपका विशेष क्या है, कैसे आप उससे कनेक्ट होते हैं। एयर जो है आपका कम्युनिकेट करता है यूनिवर्स से, आप इस चीज को ये कीजिए।
अर्थ जो है वो फिजिकली वो बताता है कि कैसे वो आएगा आपके पास तो दिखेगा। एंड फायर इज द वन जो आपके विशेष को उससे कनेक्ट करता है, जो अग्नि में जैसे स्वाहा कहते हैं, वो जो आपके चीजों को ले करके पहुंचाता है हायर वर्ल्ड के पास। ठीक है, तो इसलिए ये चारों चीज हमेशा आपके साथ रहते ही रहते हैं, हर के पास रहते हैं ये। तो वाटर एलिमेंट को जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो दो में वाटर है, तो वाटर जहां पे भी रहेगा वहां रिलेशनशिप, इमोशन, नर्चरिंग, केयरिंग, ये सब चीज ज्यादा रहेगा। तीन में है, एंड छः, और छः में भी है। तो ये सब के लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट्स। तो ये जहां भी वाटर रहता है वहां आर्टिस्टिक टैलेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके, तो ये बेसिक है, हम लोग इसको डिटेल में ए, और समझेंगे हर एक नंबर को इंडिविजुअली, बट आज हम लोग इतना समझते हैं। कोई क्वेश्चन है? सर एयर एलिमेंट में 4 नंबर नहीं आएगा सर एयर एलिमेंट में? हाँ, उसमें भी थोड़े से एयर के क्वालिटी रहते हैं, 4 नंबर में एयर के क्वालिटी रहते हैं। आप सही कह रहे हैं, 4 में भी एयर की क्वालिटी में इस चीज को ठीक कर देता हूँ। इसमें भी एयर की क्वालिटी रहते हैं। सर 7 एयर में आएगा कि वाटर में? 7, जी जी सर। 7 में एयर के ही क्वालिटीज ज्यादा होते हैं। ठीक है, वाटर अगर आप उस एंगल से देखें तो रिसर्च के एंगल से जो है वो चीज है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हाई स्विंग तो है। वाटर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, लेकिन इट्स मोर ऑफ एयर ही है उसमें ज्यादा, क्योंकि उनका दिमाग वाला जो चीज है ना वो बहुत रेस्टलेस रहता है। हम्म। ठीक है, जी। इसलिए मैंने 7 में वाटर एयर दोनों लिखा हुआ है। ओके, वाटर इसलिए क्योंकि इंट्यूशन और डीप जाने के लिए वो चीज जरूरी है, लेकिन इनका जो बिहेवियर आउटवर्ड्स होता है तो वहां पे एयर होता है। ठीक है, तो ये दोनों दोनों के क्वालिटीज इसमें रहते हैं। अब क्या है कि डिपेंड करता है 7 किसके साथ आ रहा है। 7 ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका बिहेवियर किस प्लानेट किस नंबर के साथ आ रहा है उसके अनुसार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, जी दीपिका जी। जी सर। सर आपने क्या कहा है आज? जी दीपिका जी। सर आपने एक्चुअली मैं ना क्लास जस्ट ज्वाइन किया मैंने। कोई नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप ठीक है देख सर लीजिएगा। तो ठीक मैं है। अभी जस्ट बेसिक ही बता रहा था, ऐसा कुछ नहीं बताया कोई खास। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में ही ये बता रहा चार्ट ये सर किस चीज़ का था। जी आपकी आवाज कट रही है। है? ये जो फायर आपने वास्तु भी पढ़ा है आज? नहीं नहीं, मैं बस एलिमेंट ही समझा रहा था कि कैसे एलिमेंट्स को नंबर से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर आप रिकॉर्ड दे दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग दूंगा आपको। ठीक है सर यही पूछना था बस। ओके ओके, ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक दो कॉम्बिनेशन और सीखेंगे। उसमें व्हाइट बोर्ड में। हाजिर ला दो नीचे से। ओके, तो अब हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे। इट्स नॉट कंप्लीट,
बस समझने के लिए आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो इसीलिए कि कैसे यूज करते हैं। तो जैसे ये अपना ग्रिड है, ठीक है, ये 319 का है, 675 का है, 284। ओके। सर ये वैदिक हाँ, ये वैदिक ग्रिड है। और मान लीजिए जैसे संजय दत्त जी का चार्ट, ठीक है, 29 जुलाई 1959, ठीक है, तो हम लोगों ने बनाया था 297, 19 नहीं लेना है, 5, फिर से 9। ओके। और बर्थडे नंबर जो था वो क्या था, 2 था, तो मैंने एक और 2 जोड़ दिया। और लाइफ पाथ नंबर जो था 6 था, तो एक और 6। ठीक है। तो आपको पता है 6-2 जो होते हैं ये आर्टिस्टिक होते हैं, तो नो डाउट उनका फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज था। ओके। 675, इसमें जो 319 जो है, ये रो, पहले वाले जो रो है, ठीक है, जो 319 वाले जो रो है, ये बेसिकली इसको आत्मिक का, ठीक है, कहने का मतलब है कि ये सोल से रिलेटेड। अब सोल सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कहने का है कि आपका लक थोड़ा ज्यादा फेवर कर जाएगा। ओके, आप अपने चीजों से कनेक्ट रहेंगे तो यू विल फील मोर फुलफिलमेंट। ठीक है। लेकिन इसके जो पर्पस होते हैं, ये होते हैं सोसाइटी। अगर आप समाज के लिए काम कर रहे हैं देन दीज नंबर विल फेवर यू लक। ठीक है। अगर आप सेल्फिश हो गए कि नहीं मेरे को अपना फायदा देखना है, अपना ग्रोथ देखना है, अपना ये चीज देखना है, केवल मैं, तो वहां पर लक थोड़ा सा आपका फेवर करना बंद कर देगा। ओके। अब अगर हम 675 पे जाते हैं, तो 675 जो है ये कहलाते हैं मानसिक, या फिर आप कह सकते हैं राजसिक। मोस्टली ज्यादातर राजसिक ही रहते हैं लोग। इनका कहना है कि भाई मेरे को फायदा होना चाहिए, मेरे पास पैसे मिले, मेरे को नेम फेम मिले, मेरे को रिकॉग्निशन मिले, मेरे पास रिलेशनशिप रहे, मेरे पास ये रहे। तो ये जो 675 है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बेस्ट चीज है। तो ये आपको सब सॉर्ट ऑफ लग्जरी देगा, पैसे देगा, नेम फेम देगा, अट्रैक्शन देगा, रिलेशनशिप देगा, ये सिर्फ वो चीज दिलाने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरा आता है 284, इसको भौतिक का, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड में, तो इसमें थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा है। तो ये जो है आपको हेल्थ इश्यूज देंगे, स्ट्रगल देंगे, एक्सीडेंट देंगे, ये सब टाइप के जो है चीजें ये देने की कोशिश करते हैं। ओके। लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ तीनों में से मिक्स रहते ही है, एक ज्यादा होता है, एक कम होता है। ठीक है। तो इसको डरना नहीं है कि ये है तो क्या हो गया, ऐसे है तो ओके, एंड ऑफ द डे अपना कर्मा ही है। कोई आपको बाहर से आके कुछ नहीं कर रहा है आपके लाइफ में, ये हमारा ही कर्म है जो कि हम लोगों को मिल रहा है। अब उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है, और ये चीज। इसके अलावा अगर आप ये वाला रो देखते हैं, तो इसमें से मोर ऑफ थोड़ा सा ये भी डिस्टर्बिंग रो है। ठीक है। इसमें बंधन योग जो है ये ज्यादा बनता है। बंधन योग कहने का मतलब है या तो हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर लिटिगेशन, चीटिंग, तो ये सब चीज ज्यादा यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है।
अब ऐसा नहीं कि केवल खराब ही होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, ठीक है। हर चीज में कोई नहीं कि एक चीज केवल अच्छा ही है, सब में मिक्स ही रहते हैं। लेकिन जो चीज अच्छा वाला पार्ट है वो भी दिखता है। ओके। अब अगर ये वाले रो पे जाते हैं, ये वाला रो पे जाते हैं, तो ये रो फिर बहुत अच्छा है, ठीक है। ये काइंड ऑफ राजयोग जैसा ही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत केवल ये है कि इसमें बेड प्लेजर थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब मैरिटल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। ये जो कॉम्बिनेशन है 362 वाला जो है, इसमें से लर्निंग, एजुकेशन, फैमिली लाइफ, रिलेशन, यही सब चीज होता है, ठीक है। तो ये वाले में ज्यादातर एजुकेशन, रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, ये सब चीज ज्यादा रहा, ठीक है, ये चीज। ओके। तो अब आप एक काम कीजिए, आप लोग सब कोई, आपको पता है कैसे चार्ट बनाना है, ठीक है। आप लोग सब कोई अपना अपना चार्ट बनाइए, जैसे ये वाला बनाया मैंने संजय दत्त जी का, और चेक कीजिए, ठीक है, कि क्या आपके चार्ट में ये वाला जो रो है 178 वाला, इसमें से क्या कोई नंबर आ रहा है, 1 या 7 या 8, या आपका लाइफ पाथ नंबर जो है 3 या 11, 22, 33, ये तीनों मास्टर नंबर या 3, इसमें से कोई एक है, आप चेक कीजिए, होगा ही होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिना जुपिटर के ब्लेसिंग्स के नहीं होता है। और आप बस बाय एक्सीडेंट नहीं सीख सकते ये सब्जेक्ट, ये आप बाय, ये डेस्टिन्ड ही है। तो चेक कीजिए, हैंड्स अप का साइन दीजिए अगर आप लोग के कॉम्बिनेशन में आइदर 1, 7 और 8 इस तीनों में से कोई एक नंबर है, या फिर बर्थडे लाइफ बर्थ नंबर में से 3, 11, 22, 33 ऐसा कुछ है। ओके। हाँ ना, कुछ नहीं आंसर आया, अच्छा आया, लाइफ पाथ 11 है, परफेक्ट। थैंक यू स्वाति जी। 1 और 7, दो मल्टीपल। थैंक यू प्रीति जी, ठीक है, उसका मतलब समझेंगे बाद में, लेकिन हाँ है, गुड। क्योंकि ये 1, 7, 1, 7, 8 परफेक्ट, ये 1, 7, 8 जो है, ये इंट्यूशन, हायर वर्ल्ड से कनेक्शन, इस चीज को बताता है, ठीक है। ये सारे जो है सोसाइटी को हेल्प करने वाला नंबर, समाज में बदल, ठीक है, ये सारे चीज को बताता है, ठीक है। ये जो लाइफ पाथ नंबर में मैंने इसलिए 3, 11, 22, 33 बोला, क्योंकि 11, 22 और 33 जो होते हैं ये मास्टर नंबर होते हैं, इनका पर्पस ही होता है ये भगवान के, मतलब मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का इनका काम। इनके लाइफ में थोड़ा सा सफरिंग रहता है,
लेकिन ये हायर सोर्स के चीजों को लोअर सोर्स तक पहुंचाते हैं। लाइफ पाथ नंबर जो 3 है, ये बाय डिफॉल्ट जुपिटर का नंबर है, तो इसमें से लर्निंग विजडम बहुत ज्यादा होता है, तो नेचुरली ये चीज को सीखते हैं। तो आप देखेंगे, यस, आई वन ठीक सेवन, थैंक यू मीनल जी। तो आप देखेंगे कि ये चीज जो है होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकते। ओके। सर मेरा ना 178 तो नहीं आता, लेकिन लास्ट टाइम आपने एक कॉम्बिनेशन बताया था 379, मेरा 379 है। हाँ, तो 3 है ना, तो वो चीज वो आएगा ही आएगा। तो 379 वाला तो मतलब वो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, वो भी जो है इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स। जी जी सर जी। 178 और 379, ये ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। ओके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन जो है, चीटिंग के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो ये जो 9 5 जो है अपना, ये कॉम्बिनेशन 3 चीज बताता है। एक बताता है मैनिपुलेटिव, एक कि बंदा जो है कम्युनिकेटिव होगा, अपनी बातों को इस तरह से रखेगा कि वो समझा सके, और अपना काम निकालने के लिए जो बात करना होता है वो भी आता है, मतलब डिप्लोमेटिक। और ये नंबर 2 में भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल 9 5 में होता है। 2 में भी डिप्लोमेसी होता है, उसको पता है कि ये, और ये आर्ट है बेसिकली, ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज बैड और एनीथिंग, बट जहां पे रोल ही है कम्युनिकेशन का, तो वहां पे दैट इज अ गुड स्किल। तो मैनिपुलेटिव होते हैं। ओके, अगर ये कॉम्बिनेशन जो है, इसमें 9 5 जो है, इसमें चीटिंग के भी होते हैं, और या फिर गेटिंग चीटेड। अगर नंबर 9 जो अपियर हो रहा है यहाँ पे, अगर ये 5 से ज्यादा है, ठीक है, नंबर जैसे इसमें नंबर 9 जो है ये ज्यादा आ रहे हैं, ओके, और 5 जो है वो कम आ रहे हैं, तो यहां पर बंदा जो है गेटिंग चीटेड, इसको लोग चीट करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर 9 जब बहुत बार आने लगता है चार्ट में, 2 बार 3 बार, दशा में भी हम लोग देखेंगे उस समय 9 आया होगा, तो 9 बढ़ गया होगा। तो जब 9 ज्यादा बढ़ने लगता है तो बंदे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता हो जाता है, और वो क्विक डिसीजन लेता है, ठीक है। तो इसके कारण उसके साथ जो है लोग चीट कर लेते हैं। अगर यही 5 ज्यादा आ जाए 9 से, मतलब समझ लीजिए इसके पास 5 5 5 ऐसे करके होता है, और 9 ऐसे रहता है, या 2 ही रहता है, तो ये अब लोगों को चीट करेगा, क्योंकि 5 में ज्यादा मनी से रिलेटेड जो दिमाग में रहता है वो चीज रहता है, मनी माइंडेड ज्यादा हो जाते हैं। और फायदा, सेल्फनेस, एयर एलिमेंट जब बढ़ने लगता है तो सेल्फिशनेस ज्यादा बढ़ने लगता है, ओके, क्योंकि इट्स राजसिक, मेरा फायदा, ओके। तो ये चीज, तो ये जो है, ये जैसे कि मान लीजिए अगर हम इनका चार्ट देखते हैं, एक सेकेंड, विजय माल्या जी का चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो विजय माल्या जी के चार्ट में 18 दिसंबर 1955 है, ठीक है। तो 18 दिसंबर 1955, तो अगर इनका चार्ट बनाते हैं, तो 1 8 दिसंबर का, फिर से 1 2 55 है, डेट ऑफ बर्थडे नंबर क्या है, 9 है, तो 9 यहाँ लिख दिया। और लाइफ पाथ नंबर कितना है, और 5 5 10 1 11 2 3 2 5, ये, राइट। बर्थ लाइफ पाथ नंबर जो है 5 है, और बर्थडे नंबर जो है वो 9 है, ओके। तो अगर इनके चार्ट में देखें तो 9 एक बार आ रहा है, 5 ज्यादा बार, तो इनमें चीटिंग अदर्स वाला जो है वो टेंडेंसी
ज्यादा। मैनिपुलेटिव दोनों होंगे, कम्युनिकेटिव दोनों होंगे, लेकिन ये चीज हो। ओके। कोई क्वेश्चन? ओके। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा 7 नंबर के मैजिक को। ठीक है, 7 नंबर यूजुअली कहा जाता है कि लकी नंबर है। ठीक है, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन जब आप पूछेंगे तो कहेगा क्या लकी, कहीं लकी नहीं, ऐसे करके। ठीक है, तो लॉजिक समझेंगे कि क्या लक का कहने का मतलब है। बेसिकली 7 जो होते हैं वो स्पिरिचुअल नंबर है। ठीक है, स्पिरिचुअल सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें चीजों का मतलब डिटैचमेंट जो है वो चीज ज्यादा रहता है। ठीक है, तो 7 जो होते हैं स्पिरिचुअल होते हैं, ट्रूथ सीकर होते हैं, है ना, रिसर्च माइंडेड होते हैं। पाइथागोरियन ने के नज़र में सबसे बेस्ट नंबर जो था उनके लिए वो 7 ही था। वो कहते थे भगवान का नंबर है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो चीज दुनिया में कुछ नया लेकर के आते हैं, जो चीज छुपा हुआ है उस चीज को रिवील करते हैं, एंड दैट हेल्प फॉर अदर मैनकाइंड, ऐसे करके। ओके। लेकिन 7 के साथ जो प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप जो है यहाँ पे थोड़े से दिक्कत होते हैं। थोड़े नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, ये सब चीज जो है। यूरिनल वाला भी चीज दिक्कत देखा जाता है। नींद के जो है स्लीप डिस वाला जो है वो चीज दिक्कत होता है। ठीक है, थोड़ा स्पीच भी जो है, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट करता है इसको, तो केतु इज अ लाइक अ ब्लेड। तो कभी कभी जो इनकी बातें होती हैं वो बहुत ज्यादा चुभती हैं। ठीक है? तो लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे करके ये लकी नंबर कहलाता है, क्या है। तो 7 में क्वालिटी है कि ये जिस भी नंबर के साथ आएगा उसके पोटेंशियल को वो बढ़ा देता है। अपना नहीं करेगा, लेकिन दूसरे नंबर के पोटेंशियल को बढ़ा देगा। तो मान लीजिए अगर 1 और 7 आता है, तो 1 के पोटेंशियल को ये इंक्रीज कर देगा। तो 1 इज लाइक अ फ्लैग। ठीक है, 7 इज लाइक अ फ्लैग, 7 को फ्लैग करते हैं, पताका करते हैं। 1 जो है रॉयलनेस, इस चीज को बताता है। तो यहाँ पे 1 के जो क्वालिटीज हैं उसको ये 7 बढ़ा देगा। मतलब कि इसमें जो रॉयलनेस है, या फिर नेम फेम है, रिकॉग्निशन है, अ, जो इनिशिएटिव लेने का है, या क्रिएटिव कुछ नया बिल्ड करो, कुछ नया क्रिएट करो, ठीक है, कुछ डायरेक्ट करो, तो वो वाला चीज को 7 इंक्रीज कर देगा। अगर 7 3 के साथ आ जाता है, तो 3 के जो नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान है, उसको 7 इनहांस कर देगा। ओके। अगर 9 है, 9 में स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो 7 9 को मोर ऑफ ए मोर स्पिरिचुअल, मोर ह्यूमैनिटेरियन, ज्यादा उस एरिया में जो है बना देगा। ठीक है। अगर 6 है, तो 6 को लग्जरी कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप कहते हैं। तो 7 के साथ आने के बाद उनके लाइफ का लग्जरी बढ़ा देगा, रिलेशनशिप को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है। 5 है, अगर ये पैसा है और कम्युनिकेशन है, तो 7 और 5 मिलकर के उसके कम्युनिकेशन को बढ़ा देगा, प्रेजेंटेशन को बढ़ा देगा, उसमें अट्रैक्शन लेते आएगा, वो अट्रैक्टिव हो। इसलिए 7 5 वाले अच्छे होस्ट होते हैं, अच्छा होस्टिंग करते हैं, वो बोलते बहुत अच्छा है। उसके जो स्किल है उसको और इन्हांस कर देगा, नॉलेज एजुकेशन उसको इन्हांस कर देगा। अगर 2 है, फैमिली, इमोशन, स्पिरिचुअल, इंट्यूशन है, नो 2 में, तो 7 उसके इंट्यूशन को और इन्हांस कर देगा। और अगर 4 है, 4 में टेक्निकल नॉलेज होता है, तो 4 और 7 मिलकर के पूरी तरह से रिसर्च, टेक्निकल, डीप, इस चीज को बढ़ा देंगे। एंड 4 में जो पैसे वाले पोटेंशियल है उसको भी 7 अपने गुण से, अपने स्किल से उस पैसे को इन्हांस कर देंगे। केवल एक जगह जा करके 7 जो है गड़बड़ करता है, वो 8 के साथ। अगर 1 है देन इट्स ओके। अगर 1 नहीं है चार्ट में एंड 7 और 8 है, तब ये
थोड़े से लक को जो है ऑब्स्टेकल लाता है, मतलब, और दूसरा बेड प्लेजर में दिक्कत करता है, एंड नींद जो है, स्लीप वाला जो है, वो भी प्रॉब्लम करता है। तो ये सब चीज को थोड़ा सा यहाँ पे, बट अदरवाइज 7 जो है सारी चीज से ये करता है। ओके। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन से हम लोग सबको एक एक करके ऑर्गेनाइज्ड वे से देखेंगे। आज हम लोग बस एक झलक झांकी देख रहे थे कि क्या क्या हो सकता है, कुछ सीखेंगे। ओके। तो हम लोग नंबर से स्टार्ट करेंगे, और कैसे यूज करना है ये चीज, तो हम लोग उस चीज को देखेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? बोलिए बोलिए। मेरी तो चाय ही ठंडी हो गई। कोई ना, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो साइलेंट इज गोल्डन। हम लोग मिलते हैं कल। ओके। और फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर जो लोग कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ये यूएसए का नंबर है मेरा, 6575713386 के। तो इस पे आप बताएंगे तो फिर मैं, मतलब, वो चीज को लिंक वगैरह भेज दूंगा। ठीक है। नहीं तो चलिए, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल। जो लोग इनरोल किए हैं, मैं आप लोगों को सेपरेटली लिंक भेज दूंगा कल के कोर्स, कल के ज्वाइनिंग का। ओके। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक्स।